नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। एलनाबाद उपचुनाव में इनेलो ने सबसे पहले ठोकी ताल, अभय चौटाला को उतारा मैदान में। एलनाबाद उपचुनाव में इनेलो ने अभय सिंह चौटाला को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। नाथूसरी चोपटा अनाज मंडी में रविवार को आयोजित सम्मेलन में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने अभय चौटाला के नाम की घोषणा की। इनेलो ने सबसे पहले अपना प्रत्याशी घोषित कर चुनावी दंगल में ताल ठोक दी है। एलनाबाद उपचुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। यह सीट जनवरी में इनेलो नेता अभय चौटाला द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में त्यागपत्र देने के बाद खाली हुई है। किसान आंदोलन के चलते यहां का सियासी मिजाज भी पूरी तरह से बदला हुआ है। जाट बाहुल्य इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,85,569 मतदाता हैं। 70 गांवों व एलनाबाद शहर से बना यह विधानसभा क्षेत्र 1-2 चुनाव को छोड़ दें तो चौधरी देवीलाल व ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी का गढ़ माना जाता है। एलनाबाद उपचुनाव में इस बार मुकाबला बेहद रोचक देखने को मिलेगा। एलनाबाद उपचुनाव रण में आम आदमी पार्टी स्वयं ताल ठोकने के बजाय आजाद उम्मीदवार पर अपना सियासी दांव खेलेगी। पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने समीक्षा के उपरांत यह फैसला लिया है। कार्यकर्ताओं की राय के अनुसार जो आजाद उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों की कसौटी पर खरा उतरेगा उसको समर्थन दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के दिल्ली से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने पार्टी की चुनावी रणनीति की जानकारी दी। प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करेगी हरियाणा सरकार, ग्रुप बनाकर दूसरों को प्रशिक्षण देंगे ये किसान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में प्रगतिशील किसानों का सेल बनाया जाए और उन्हें सम्मानित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील किसान एक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करेंगे और हर साल 5 किसानों को प्रशिक्षण देंगे। इसके लिए उन्हें अलग से राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर ऐसे प्रगतिशील किसानों की सूची तैयार की जाए जिनकी प्रति एकड़ आमदनी ज्यादा है, ताकि वे दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 अक्टूबर को सरकार के 7 साल पूरे हो जाएंगे। इस दौरान बैठकें आयोजित कर हर वर्ग के संगठनों एवं मोर्चों पर विचार किया जाए। हरियाणा में 18 अक्टूबर तक बढ़ा लॉकडाउन। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण और त्योहारी सीजन को देखते हुए महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 18 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। रविवार को जारी आदेशों में 2 सप्ताह का समय बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 2 सप्ताह बढ़ाते हुए साफ किया गया है कि त्योहारी सीजन और तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने और शर्तों के साथ राहत दी गई है। 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक हरियाणा में लॉकडाउन जारी रहेगा। आदेशों में साफ किया गया है कि आवासीय विश्वविद्यालय और ITI संस्थान 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। रणदीप सुरजेवाला का प्रदेश सरकार पर हमला, किसानों मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते तो पद छोड़ दें सीएम और डिप्टी सीएम। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा का किसान मजदूर विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया है। हर दिन नए नए षड्यंत्रकारी मंसूबों से भाजपा जसपा सरकार किसानों मजदूरों के पेटों पर लात मार रही है। हथकंडों के पीछे मुख्य उद्देश्य MSP को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि अगर सीएम तथा डिप्टी सीएम किसानों तथा मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते तो उन्हें अपने पद को छोड़ देना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला रविवार को अनाज मंडी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सरकारी स्कूलों में घर से करीब 2 किलोमीटर दूर पढ़ाई करने जाने वाले कक्षा 6ठी के बच्चों को शिक्षा विभाग द्वारा मेरी साइकिल मेरी पसंद योजना के तहत आगामी 4 व 5 अक्टूबर को महेंद्रगढ़ जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय नारनौल में साइकिल मेले का आयोजन किया जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मेरी पसंद मेरी साइकिल के तहत साइकिल चयनित करने वाले विद्यार्थियों को सरकार की ओर से महज 2800 से 3000 रुपए ही प्रदान किए जाएंगे। शेष राशि अभिभावकों को अपनी जेब से वहन करनी होगी। जबकि मार्केट में इस समय बात करें तो 4400 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की साइकिलें मौजूद हैं। यदि विद्यार्थी ने 20,000 रुपए वाली साइकिल पसंद कर ली तो शेष राशि अभिभावक को ही वहन करनी होगी। शिक्षा विभाग 4 व 5 अक्टूबर को DEO कार्यालय में साइकिल मेला लगाएगा, जहां पहुंचकर विद्यार्थी अपनी मनपसंद साइकिल चयनित करेंगे। महाविद्यालयों में दाखिले को लेकर छात्रों के पास एक और मौका। महाविद्यालयों में यूजी कोर्स को लेकर रिक्त सीटों पर सोमवार को ओपन काउंसलिंग से दाखिला प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। 4 अक्टूबर को जींद के राजकीय महाविद्यालय, राजकीय महिला महाविद्यालय तथा नरवाना के KM कॉलेज में फिजिकल काउंसलिंग का आयोजन होगा। सोमवार को ही मेरिट सूची जारी की जाएगी और जिन छात्रों का नाम इस मेरिट लिस्ट में आएगा वो छात्र अपनी दाखिला फीस को 24 घंटे के भीतर जमा करवा सकेंगे। महाविद्यालयों में सीटें रिक्त रहने से एक बार फिर सोमवार को ओपन काउंसलिंग होगी।
हरियाणा की राजनीति से बड़ी खबर, गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा भाजपा में शामिल। ऐलनाबाद उपचुनाव में पार्टी खेल सकती है दांव। काफी लंबे समय से गोविंद कांडा के भाजपा में शामिल होने के कयासों पर रविवार की दोपहर को स्वयं गोविंद कांडा ने मुहर लगा दी है। जिला महामंत्री रामचंद्र कंबोज व जिला उपाध्यक्ष व श्री अग्रवाल सभा के प्रधान नीरज बंसल की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में गोविंद कांडा ने भाजपा का झंडा थामा। गोविंद कांडा ऐलनाबाद उपचुनाव में भाजपा का संभावित चेहरा हो सकते हैं। बंसल ने बताया कि गोविंद कांडा की जिले भर में अच्छी पकड़ है, जिसका भाजपा को लाभ मिलेगा। भाजपा में शामिल होने पर गोविंद कांडा ने कहा कि पार्टी की गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने में तन मन धन से सहयोग करेंगे। कांडा ने कहा कि सरकार सभी वर्गों के लिए एक समान नीतियां बना रही है, जिनका लोगों को बखूबी लाभ मिल रहा है। देश व प्रदेश ने भाजपा के शासनकाल में अनेक बुलंदियों को छुआ है और आगे भी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तरक्की की राह पर दौड़ेगा। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में धान की खरीद शुरू हो गई है। सभी किसान शेड्यूल के मुताबिक धान को अच्छी तरह से सुखाकर साफ सफाई करके नमी की मात्रा घटाकर मंडी में लेकर आएं, ताकि उन्हें फसल का अच्छा लाभ मिल सके। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि किसानों को धान की फसल की बिक्री करने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए खरीद संबंधी सभी नॉर्म व औपचारिकताओं का सही पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को मंडियों का निरीक्षण करने और उनके समक्ष आने वाली परेशानियों का मौके पर ही समाधान करने के निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी किसान को धान खरीद कार्य में कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए हुई परीक्षा भी विवादों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पेपर भी लीक होने का दावा किया है। गुरुग्राम व फरीदाबाद के 4 सेंटर में पेपर बदलने को लेकर इसको आधार बनाया गया है। शनिवार को चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप ने वह तीनों प्रश्न पत्र सार्वजनिक किए जो अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को दिए गए। रेवाड़ी के एक सेंटर में तो उन्होंने तीनों ही पेपर परीक्षार्थियों को देने का दावा किया है। इसी तरह से गुरुग्राम के कुछ केंद्रों में पहले 1 नंबर का पेपर खोला गया और उसके बाद दूसरे नंबर का पेपर देकर परीक्षार्थियों को इसके लिए अतिरिक्त समय भी दिया गया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 2 सीटिंग जजों की अध्यक्षता में इसकी जांच करवाने की मांग करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बेशक यह स्वीकार न करे कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन पूरे घटनाक्रम से साबित हो रहा है कि पुलिस कांस्टेबल की तरह अब सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर भी लीक हुआ है। हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों में चल रहे किसान संगठनों के आंदोलन के बीच अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति में फूट पड़ गई है। समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक जहां सभी प्रदेशों में जाट आरक्षण की अपनी पुरानी मांग पूरी कराने के लिए आंदोलन चलाना चाह रहे हैं, वहीं समिति के राष्ट्रीय महासचिव व हरियाणा के प्रभारी अशोक बलहारा ने आंदोलन के लिए इस समय को वाजिब नहीं बताते हुए सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक बलहारा ने कहा कि जाटों को आरक्षण दिलाने से ज्यादा चिंता यशपाल मलिक को सरकार के इशारे पर आंदोलन चलाने की है। वे मौजूदा किसान संगठनों के आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका की भूमिका से मशहूर हुए घनश्याम नायक का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कैंसर से जूझ रहे थे। नट्टू काका के निधन की खबर की पुष्टि शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे प्यारे नट्टू काका हमारे साथ नहीं रहे। परम कृपालु परमेश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और परम शांति दे। उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। नट्टू काका हम आपको कभी नहीं भूल सकते। घनश्याम नायक ने सिर्फ टीवी ही नहीं बल्कि कई फिल्मों में भी काम किया था। 1960 के दशक में अशोका कुमार की फिल्म मासूम में बाल कलाकार के रूप में भी सबसे पहले नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने बेटा, तिरंगा, आंखें, लाडला, क्रांतिवीर, आंदोलन, बरसात, माफिया, चाहत, इश्क, चाइना गेट, तेरे नाम, हम दिल दे चुके सनम और खाकी समेत कई फिल्मों में भी काम किया था। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी उपचुनाव जीत गई हैं। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को 58,832 वोटों से हरा दिया है। 21 राउंड की गिनती के बाद सीएम ममता को 84,709 वोट मिले। साथ ही टीएमसी ने उपचुनाव वाली 2 और सीटों पर भी कब्जा जमा लिया है। इस जीत के बाद तृणमूल कार्यकर्ता जमकर जश्न मना रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा कि भले ही वह चुनाव जीती हो, लेकिन इस खेल की मैन ऑफ द मैच मैं हूं, क्योंकि ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर चुनाव लड़ा और 25,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। उनके उपाध्यक्ष कैमरे पर फर्जी वोटरों को बूथ में घुसाते हुए दिखाई दिए थे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उपचुनाव की मतगणना के दौरान या उसके बाद जीत का जश्न न मनाया जाए और न ही कोई जुलूस निकालें।
त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। इस मौके पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लोगों के लिए खास सेल लेकर आई है। अमेजन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा की सेल 3 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। यहां से लोगों को खरीदारी करने पर अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा किसी खास बैंक या वित्तीय संस्था के क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर भी आपको अलग से कैशबैक और डिस्काउंट दिया जाएगा। फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज सेल 3 से 10 अक्टूबर तक रहेगी। इसमें मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स और स्मार्ट टीवी से लेकर कई आइटम्स पर कई डिस्काउंट और ऑफर मिलेंगे। मिंत्रा की सेल भी शुरू हो चुकी है। बिग फैशन फेस्टिवल नाम से आयोजित सेल 10 अक्टूबर तक चलेगी। इस फेस्टिव सेल में ये प्लेटफॉर्म अपने गैजेट्स, मेकअप और कपड़े से लेकर सभी ब्रांड्स पर भरपूर डिस्काउंट दे रहा है। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल। आईफोन 12 की कीमत 50,000 रुपए से भी कम। आईफोन 12 मिनी 37,999 रुपए में खरीदने का मौका। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल शुरू हो चुकी है। इस सेल में आईफोन 12 सहित रियलमी स्मार्टफोन पर बेहतरीन डील्स और ऑफर्स मिल रहे हैं। डिस्काउंट के अलावा फ्लिपकार्ट एक्सिस और ICICI बैंक की क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के दौरान भारत में आईफोन 12 की कीमत 50,000 रुपए से भी कम हो गई है। फ्लिपकार्ट पर आईफोन की 64 GB वेरिएंट के लिए 48,999 रुपए है। वहीं बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डील के साथ फोन की कीमत 44,999 रुपए तक हो सकती है। इसमें आप 128 GB और 256 GB वेरिएंट का मॉडल भी चुन सकते हैं। इनकी कीमत की बात करें तो क्रमशः 54,999 रुपए और 63,999 रुपए है। वही आईफोन 12 की कीमत एप्पल स्टोर पर 64 GB के लिए अभी 65,900 रुपए है। इस डील से आपको फोन खरीदने पर सीधे 16,901 रुपए तक की बचत हो सकती है।